क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति आपके मन में अपनी बात इस तरह बैठा देता है कि आप चाहकर भी उसे नकार नहीं सकते? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको बिना बोले ही इस तरह नियंत्रित कर रहा है कि आपको उसकी हर बात सही लगने लगती है? यह एक ऐसी कला है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन अगर इसे समझ लिया जाए तो यह दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को खोलने की चाबी बन सकती है। मनोविज्ञान की यह गहरी और छुपी हुई परतें आमतौर पर इंसान को उसके व्यवहार से परे देखने पर मजबूर कर देती है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इंसान खुद को भी नियंत्रित कर सकता है, लेकिन गलत हाथों में पड़ जाए तो यह किसी को भी अपनी कठपुतली बना सकती है। इस दुनिया में हर कोई अपने हिसाब से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करता है, कोई अपनी मीठी बातों से तो कोई अपने विचारों की गहराई से। लेकिन क्या यह केवल सामान्य बातचीत होती है? नहीं, इसके पीछे एक गहरा विज्ञान छुपा होता है। ऐसा विज्ञान जो इंसान के दिमाग में छोटे छोटे बीज बोकर उसके निर्णयों को बदल सकता है, उसके सोचने का तरीका प्रभावित कर सकता है और उसे उस दिशा में ले जा सकता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। इसे ही डार्क साइकोलॉजी कहा जाता है। यह सिर्फ एक अवधारणा नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो लोगों को उनके अवचेतन स्तर पर प्रभावित करती है। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपके सपोर्ट से हमें बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। अब आइए शुरू करते हैं। जब कोई आपको बिना किसी स्पष्ट कारण के पसंद करने लगता है या आप किसी की बातों में इतना खो जाते हैं कि आपको लगता है कि यही सच्चाई है, तो समझिए कि डार्क साइकोलॉजी का खेल शुरू हो चुका है। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक हथियार है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन जो इसे समझते हैं वे दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। यह हथियार केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें इंसानी दिमाग की गहरी समझ और भावनात्मक नियंत्रण भी शामिल होता है। डार्क साइकोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हमारा मस्तिष्क हर पल हजारों चीजों को प्रोसेस करता है, लेकिन इसमें से ज्यादातर चीजें हमारे अवचेतन मन में जमा हो जाती हैं। यही वह जगह है जहां से हमारे डर, भावनाएं और निर्णय लेने की शक्ति उत्पन्न होती है। डार्क साइकोलॉजी उन्हीं गहरे भावनात्मक बिंदुओं को छूकर लोगों को नियंत्रित करने का काम करती है। मान लीजिए कि आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं। अगर वह व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझकर उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया देता है तो आपको वह अधिक प्रिय लगने लगता है। यह एक साधारण सा उदाहरण है, लेकिन जब इसे एक उच्च स्तर पर ले जाया जाता है तो यह लोगों को पूरी तरह से नियंत्रित करने की शक्ति बन जाती है। जो लोग इस तकनीक को जानते हैं वे जानते हैं कि कैसे किसी को प्रभावित करना है, कैसे उसे अपने पक्ष में करना है और कैसे उसकी सोच को बिना उसे बताए ही बदल देना है। डार्क साइकोलॉजी का एक प्रमुख तत्व होता है मनुष्य की कमजोरियों का इस्तेमाल करना। हर व्यक्ति की कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं, चाहे वह भावनात्मक हो, मानसिक हो या फिर किसी विशेष विषय से जुड़ी हो। जब कोई व्यक्ति आपकी कमजोरियों को समझ जाता है तो वह उसे इस तरह से इस्तेमाल कर सकता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप उसके जाल में फंस चुके हैं। यही कारण है कि कुछ लोग हमेशा दूसरों को नियंत्रित करने में सफल रहते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार धोखा खाते हैं। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि डार्क साइकोलॉजी केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि बिजनेस, राजनीति और यहां तक कि रिश्तों में भी गहराई से मौजूद होती है। कई बड़े बिजनेस लीडर्स इस कला में निपुण होते हैं और वे इसे अपने ग्राहकों, कर्मचारियों और प्रतिस्पर्धियों को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने यह सीख लिया है कि कैसे लोगों के मन में अपनी बात बिठानी है, कैसे उन्हें वही चीज खरीदने के लिए मजबूर करना है जिसकी उन्हें जरूरत भी नहीं थी, और कैसे उन्हें इस कदर प्रभावित करना है कि वे उनकी हर बात पर यकीन करने लगें। डार्क साइकोलॉजी के कई रूप होते हैं। इनमें से एक बहुत प्रभावी तरीका है गिल्ट ट्रिपिंग। जब कोई व्यक्ति आपको इस तरह से महसूस कराता है कि आपने कुछ गलत किया है, भले ही आपने कुछ भी गलत न किया हो, तो वह आपको मानसिक रूप से नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे कहता है
तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि तुमने मेरी मदद नहीं की। तो आप खुद को दोषी महसूस करने लगते हैं, भले ही आपने कुछ गलत न किया हो। यह एक अत्यंत प्रभावी तरीका है जिससे लोग दूसरों को नियंत्रित करते हैं। इसी तरह गैसलाइटिंग भी एक खतरनाक तकनीक है जिसमें कोई व्यक्ति आपको आपकी ही सच्चाई पर शक करने के लिए मजबूर कर देता है। वह आपकी यादों, आपकी भावनाओं और आपके तर्क को इस तरह से मोड़ देता है कि आपको खुद ही यह लगने लगे कि शायद आप गलत हैं। धीरे धीरे यह प्रक्रिया आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देती है और आप पूरी तरह से उस व्यक्ति पर निर्भर हो जाते हैं जो आपको गैसलाइट कर रहा होता है। अब तक जो भी आपने सुना वह सिर्फ शुरुआत है। डार्क साइकोलॉजी के और भी कई रहस्य हैं जो हम आगे जानेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और इस गहरे विषय को और विस्तार से समझते हैं। डार्क साइकोलॉजी की सबसे खतरनाक विशेषता यह है कि यह हमेशा स्पष्ट नहीं होती। यह एक धीमी प्रक्रिया होती है जो किसी को भी मानसिक रूप से जकड़ सकती है, बिना उसे यह एहसास कराए कि वह किसी और के नियंत्रण में आ चुका है। यह प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म होती है कि जब तक कोई व्यक्ति इसे पहचानता है तब तक वह पूरी तरह से इसके प्रभाव में आ चुका होता है। अब सोचिए, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपकी भावनाओं को नियंत्रित कर रहा है, कि आप किसी के कहने पर ही कोई निर्णय ले रहे हैं बिना यह जाने कि यह फैसला वास्तव में आपका अपना है या नहीं? अगर हां, तो यह बहुत संभव है कि आप किसी के द्वारा डार्क साइकोलॉजी का शिकार हो चुके हैं। डार्क साइकोलॉजी के सबसे ताकतवर हथियारों में से एक है माइंड कंट्रोल। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग बड़े नेता, सेल्समैन, बिजनेस टाइकून और यहां तक कि रिश्तों में हावी रहने वाले लोग भी करते हैं। इसका मूल सिद्धांत यह है कि जब तक कोई व्यक्ति खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता तब तक वह दूसरों को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं रखता। लेकिन जो लोग इस तकनीक में निपुण होते हैं वे दूसरों के दिमाग को इस कदर पढ़ लेते हैं कि वे उनके निर्णयों को अपनी इच्छानुसार मोड़ सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? जवाब सरल है, भावनात्मक खेल। भावनाएं हमारे निर्णयों को संचालित करने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। यदि कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है तो वह आपके निर्णयों को भी नियंत्रित कर सकता है। यही कारण है कि कुछ लोग हमेशा दूसरों को अपने हिसाब से चलाने में सफल रहते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार उसी जाल में फंस जाते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी चीज को बेचने की जरूरत है। अगर आप सीधे किसी को यह कहेंगे कि मुझे यह चीज खरीदनी चाहिए, तो संभव है कि वह व्यक्ति इनकार कर दे। लेकिन अगर आप उसकी भावनाओं को छू लें, उसके डर, उसकी इच्छाओं और उसकी जरूरतों को समझ लें, तो आप उसे उस उत्पाद को खरीदने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, भले ही उसे उसकी जरूरत ना हो। यही तकनीक बड़ी बड़ी कंपनियां उपयोग करती हैं। इसी तरह रिश्तों में भी डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। एक रिश्ता जो प्यार और विश्वास पर आधारित होना चाहिए, कभी कभी एक मानसिक खेल में बदल जाता है। इसमें एक व्यक्ति दूसरे को इस तरह से प्रभावित करता है कि वह पूरी तरह से उसके नियंत्रण में आ जाता है। यह नियंत्रण भावनात्मक, मानसिक और कभी कभी शारीरिक भी हो सकता है। डार्क साइकोलॉजी में एक और महत्वपूर्ण तकनीक होती है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का अर्थ है किसी को इस तरह से प्रभावित करना कि वह आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करे, लेकिन उसे यह महसूस भी ना हो कि वह नियंत्रित किया जा रहा है। यह एक बेहद प्रभावी तकनीक होती है जो राजनीति, व्यापार और व्यक्तिगत रिश्तों में अक्सर देखी जाती है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है फियर टेक्निक, यानी डर का उपयोग। जब किसी व्यक्ति को डराया जाता है कि अगर उसने किसी विशेष तरीके से काम नहीं किया तो उसे नुकसान होगा, तो वह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उस दिशा में काम करने लगता है जिसमें उसे नियंत्रित करने वाला व्यक्ति चाहता है। इसे समझने के लिए एक छोटे से उदाहरण पर गौर करें। अगर किसी ऑफिस में बॉस अपने कर्मचारियों से कहता है कि अगर तुमने यह टारगेट पूरा नहीं किया तो तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, तो कर्मचारी अधिक मेहनत करने लगता है। लेकिन अगर उसी टारगेट को एक अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाए, जैसे अगर तुम यह टारगेट पूरा कर लेते हो तो तुम्हें प्रमोशन और बोनस मिलेगा, तो कर्मचारी प्रेरित होकर काम करेगा। यह दोनों ही तरीके मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालते हैं,
लेकिन पहला तरीका डर पर आधारित होता है और दूसरा प्रेरणा पर। डार्क साइकोलॉजी में अक्सर डर का ही अधिक इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह मानव मस्तिष्क को तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या डार्क साइकोलॉजी का उपयोग हमेशा गलत होता है? इसका उत्तर है नहीं। डार्क साइकोलॉजी को सही दिशा में उपयोग किया जाए तो यह इंसान की सफलता का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति खुद को अनुशासित करना चाहता है तो वह खुद के दिमाग पर इसी तकनीक का उपयोग कर सकता है। वह अपने डर को अपनी प्रेरणा बना सकता है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख सकता है और खुद को मानसिक रूप से इतना मजबूत बना सकता है कि कोई भी उसे आसानी से प्रभावित न कर सके। इसका एक अच्छा उदाहरण है रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी का अर्थ है किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना, जबकि आप उसे ठीक विपरीत करने के लिए कह रहे होते हैं। यह तकनीक अक्सर माता पिता अपने बच्चों के साथ उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करना चाहता तो उसे सीधे यह कहने के बजाय कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, माता पिता कह सकते हैं तुम्हें पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम वैसे भी इसे समझ नहीं पाओगे। इसका परिणाम यह होता है कि बच्चा खुद को साबित करने के लिए पढ़ाई करने लगता है। यह एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे डार्क साइकोलॉजी का सही दिशा में उपयोग किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि कैसे हम खुद को डार्क साइकोलॉजी के दुष्प्रभावों से बचा सकते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है आत्म जागरूकता। अगर आप यह समझ जाते हैं कि कोई आपको नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसके प्रभाव से बच सकते हैं। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखना जरूरी है। पहला, हमेशा खुद से सवाल करें। जब भी कोई आपको प्रभावित करने की कोशिश करे तो खुद से पूछें, क्या यह वास्तव में मेरी इच्छा है या कोई मुझे इस दिशा में धकेल रहा है? दूसरा, भावनात्मक नियंत्रण बनाए रखें। जब कोई आपकी भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश करे तो एक कदम पीछे हटें और तटस्थ रूप से स्थिति का विश्लेषण करें। तीसरा, किसी भी निर्णय को तुरंत न लें। अगर कोई आप पर दबाव डाल रहा है कि आप तुरंत कोई निर्णय लें तो सतर्क हो जाएं। ऐसे मामलों में अक्सर मैनिपुलेशन का उपयोग किया जाता है। चौथा, डर और अपराध बोध को पहचानें। अगर कोई व्यक्ति आपको गिल्ट ट्रिपिंग या फियर टेक्निक से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है तो उसे पहचानें और मानसिक रूप से मजबूत बने। अब तक जो आपने सुना वह केवल इस विषय की सतह को छूता है। डार्क साइकोलॉजी के और भी कई रहस्य हैं जो हम अगले हिस्से में जानेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें। यह हमें और भी बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है।